क्या अब आपका आएगा क्या, आपका आएगा सब्जेक्टिव, जो कि है आपका सेक्शन जो बी में है, वो आपका सेक्शन बी में आपसे पूछा जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो वैसे तो आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा, लेकिन फिर भी आपको एक बार हम लोग अच्छे से करा देते हैं। आपको सब्जेक्टिव में किन्हीं 10 का आंसर लिखना होगा। आपको 20 क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें आपको 10 अटेम्प्ट करना होगा। सब्जेक्टिव की बात कर रही हूँ मैं, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे यहाँ पे मिल जाएगा आपको इसका पीडीएफ। और आंसर भी याद कर लीजिए, पीडीएफ बाद में देखते चलिएगा, लेकिन अभी आंसर याद करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जाएगा सब्जेक्टिव में, यानी कि लिखने वाले में, कि आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दे, इसकी एसआई मात्रक लिखे। तो आपको आंसर में लिखना है आवेश का आयतन घनत्व अंतरिक्ष के प्रति इकाई आयतन में मौजूद विद्युत आवेश की मात्रा है, जिसे P से दर्शाया जाता है, जिसका एसआई मात्रक कूलम प्रति घन मीटर है, जो आवेश कूलम और आयतन घन मीटर से विभाजित करने को प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग इसे देखते चलिए, आंसर याद करते चलिए। क्वेश्चन 2 हमसे पूछा जाएगा किसी सतह पर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दे। विद्युत फ्लक्स किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से पृष्ठ की लंबता दिशा में गुजरने वाली फ्लक्स विद्युत वाले रेखाओं की संख्या को उसे पृष्ठ से बंद वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, जिसे हम लोग फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ऐसे आप लोग का आंसर लिखना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गास और एम्पियर के नियमों को तुलना करना है, तो आप लोग तुलना कर लीजिएगा आराम से। यहाँ पे आंसर दिखा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके आंसर पढ़ते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है। सब याद करते चलिए, ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, और ऑल द बेस्ट, अच्छे से आप लोग लिख के आइएगा। सारा आंसर हम लोग BSCB करियर चैनल पे करा दिए हैं, और भी आपका सारा जितना भी क्वेश्चन पेपर आएगा सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे हम लोग ओरिजिनल पेपर डिस्कस करेंगे, और वहीं आपको देख के आंसर जाके एग्ज़ाम हॉल में लिख के आना है। ठीक है, अच्छे से ये सब याद कर लीजिए। आपका सब्जेक्टिव में यही सारे क्वेश्चन आ रहा है, और ये सारे आप लोग याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 याद कर लो, क्वेश्चन नंबर 9, 10 ये। ठीक है, आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा सब्जेक्टिव में। जैसे कि आभासी नियम से आप क्या समझते हैं, तो आपको आंसर लिखना है कि पृथ्वी के चुंबकीय समांतर के अलावा अन्य यामांतर के नमन कोण को मान की आभासी नमन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखो 10 क्वेश्चन हमारा हो गया, तो अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज करके याद कर लो। ठीक है, ये आपका EMF पूछ रहा है, धातु पूछ रहा है, नमन पूछ रहा है, विभव मापी पूछ रहा है, आवेश संरक्षण पूछ रहा है, आपका चालक में इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है, गास और एम्पियर का लॉ पूछ रहा है। ठीक है, फ्लक्स पूछ रहा है, फ्लक्स की परिभाषा पूछ रहा है। ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, और ऑब्जेक्टिव हमने करा दिया है। तो आपको सब्जेक्टिव में 10 आंसर लिखना है, और ऑब्जेक्टिव में आपको 50 का आंसर लिखना है। ठीक है, यानी कि आपको 50 MCQ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है, और 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है। आंसर आपको सब्जेक्टिव का भी हमने दे दिया है, और आपको ऑब्जेक्टिव यानी कि 50 MCQs का भी आंसर दे दिया है। तो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश जो भी आपका सब्जेक्ट है, आपका सबसे पहले क्वेश्चन पेपर हमारे यूट्यूब चैनल पे ही डिस्कस होगा। मैं खुद कराऊंगी, तो अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना, अच्छे से सारी चीज़ें रट लो, और आपको PDF टेलीग्राम पे हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ से भी जाके देख सकते हो आराम से। और वीडियो का सब स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, जो आंसर याद नहीं है, और अभी बैठ के याद कर लो, क्योंकि ये आपका अच्छे से हमने पेपर डिस्कस कर लिया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे के आइएगा, क्योंकि आपको आंसर पता चल गया है, तो आपका एक भी नंबर नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना, अच्छे से लिख के आना, एंड मेक मी प्राउड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।